जरा रुक जाइए। अगर आपके पैरों में रात को जलन होती है, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, तलवों में सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं, या चलते चलते अचानक लगता है जैसे पैर मेरे हैं ही नहीं, तो ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, ये आपके अंदर की रगों का खामोश SOS है। साथ छोड़ने से पहले ये 13 मिनट जरूर सुन लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको वो एक विटामिन बताने वाली हूँ जिसने 60 साल की उम्र के बाद लोगों की नसों को सिर्फ 14 दिन में दोबारा जिंदा कर दिया। और साथ में 7 ऐसी जबरदस्त कुदरती चीजें भी जो आपके किचन और घर में पहले से मौजूद हैं, बस आपको सही तरीका पता नहीं था। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान, और जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूँ वो मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को भी कहती हूँ। पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए ताकि आपको हर नुस्खे की ताकत पूरी तरह समझ आए। देखिए, हमारे जिस्म में नसों का जाल बिछा हुआ है, जैसे घर की बिजली की वायरिंग। हर तार के ऊपर एक हिफाजती तह होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये तह ही नसों को महफूज रखती है और सिग्नल को दिमाग तक तेजी से पहुंचाती है। 60 साल के बाद जिस्म में एक खामोश कमी शुरू हो जाती है, विटामिन B1 की, जिसे थियामिन कहते हैं। ये वही विटामिन है जो नसों की असली इग्निशन की है। इसके बगैर माइलिन शीट पतली होने लगती है, सिग्नल कमजोर पड़ने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है झंझनाहट, सुन्नपन, जलन और वो रात वाला दर्द जो नींद उड़ा देता है। आम B1 खाने से इतनी जल्दी नसों तक नहीं पहुंचती, मगर इसका एक खास फॉर्म होता है जो सीधा माइलिन शीट के अंदर घुस जाता है और 14 दिन में नसों को जगाना शुरू कर देता है। बस यही राज है जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। अब मैं आपको वो 7 कुदरती चीजें बताने वाली हूँ जो इस विटामिन के साथ मिलकर नसों को फौरन ताकत देने लगेंगी। आराम से बैठ जाइए, पानी का गिलास पास रख लीजिए और ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हर नुस्खा पिछले वाले से ज्यादा असरदार है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है दालचीनी का खास पानी। दालचीनी को अक्सर लोग सिर्फ चाय में डालते हैं, मगर 60 साल के बाद इसका एक दूसरा इस्तेमाल है जो सीधा नसों की सूजन को निशाना बनाता है। दालचीनी के अंदर एक कुदरती मादा है जो खून की रगों को खोलता है और खून को उन नसों तक पहुंचाता है जो ऑक्सीजन और जायके के लिए तरस रही होती हैं। तरीका बहुत सादा है। रात को सोने से पहले एक गिलास में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी डालिए, अच्छी तरह हिला लीजिए और धीरे धीरे पीजिए। याद रखिए, पानी उबालकर नहीं पीना, सिर्फ गुनगुने पानी में दालचीनी घोलकर पीना। लगातार 2 हफ्ते तक ये करने से पैरों की झंझनाहट में वाज़ेह फर्क महसूस होता है। ये आपकी नसों के लिए जैसे अंदर से चिराग जलाने का काम करता है। दूसरी चीज, और शायद सबसे हैरत अंगेज, सरसों के तेल और काली मिर्च की मालिश। काली मिर्च सुनकर मत चौंकिएगा, इसमें पाइपरिन नाम का एक कुदरती मादा होता है जो सरसों के तेल के साथ मिलकर खाल के अंदर उतर जाता है और सीधा नसों के खत्म होते हुए सिरों पर असर करता है। तरीका यह है कि 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लीजिए, उसमें चुटकी भर पिसी हुई काली मिर्च डालिए, हल्की सी आंच पर सिर्फ इतना गर्म कीजिए कि उंगली सहने के लायक हो। फिर ठंडा करके इस तेल से तलवों पर, पंजों पर और टांगों पर नीचे से ऊपर की तरफ दिल की जानिब धीमी मालिश कीजिए, कम से कम 10 मिनट। ये मालिश रात को सोने से पहले बेहतरीन काम करती है, क्योंकि इस वक्त जिस्म मरम्मत के दौर में होता है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, अगर पैरों में इतना सुन्नपन है कि गर्मी महसूस ही नहीं होती, तो तेल बिल्कुल ठंडा ही रखिए। तीसरी चीज, आपके किचन की एक आम सी चीज है जिसे लोग मामूली समझते हैं, हल्दी वाला दूध नहीं, बल्कि हल्दी और काली मिर्च का खास मेल पानी के साथ। हल्दी में कुरकुमिन नाम का वो खजाना है जिस पर हर साइंस जर्नल ने तहकीक की है और साबित किया है कि ये नसों के गिर्द की सूजन को कम करता है और खराब नसों को खुद को ठीक करने का मौका देता है। मगर मसला ये है कि अकेली हल्दी जिस्म में बहुत कम जज्ब होती है। इसका हल है चुटकी भर काली मिर्च। ये मेल हल्दी की ताकत को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। लीजिए, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा कुदरती शहद घोल लीजिए। दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद इसको पीजिए। ये आपके खून को साफ करता है और नसों तक साफ ऑक्सीजन पहुंचाता है। 3 हफ्ते में आपको खुद फर्क नजर आने लगेगा। चौथी चीज बहुत ही अनोखी है और गैर मामूली ताकतवर है, अखरोट। हाँ, वो अखरोट जो आप अक्सर देखते हैं। अखरोट की शक्ल ही दिमाग जैसी है, और ये इत्तेफाक नहीं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का वो खास मेल है जो सीधा माइलिन शीट की मरम्मत में लगता है। 60 साल की उम्र के बाद जब नसों की परत पतली हो रही होती है, अखरोट उस परत के लिए कच्चा माल मुहैया करता है। तरीका यह है कि रोज सुबह 4 से 5 अखरोट की गिरी लीजिए, रात को पानी में भिगो कर रखिए, सुबह छिलका उतार कर खा लीजिए। बस ये एक शर्त है, भुने हुए और नमकीन अखरोट बिल्कुल मत खाइए, वो नसों को फायदा नहीं पहुंचाते। सिर्फ कुदरती कच्चे भिगोए हुए अखरोट लगातार 1 महीने तक खाने से नसों की नए सिरे से जिंदगी शुरू होती है। 5वें नंबर पर जो चीज है वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ खाने से नहीं, पैर धोने के अंदाज से है। 60 साल के बाद नसों में खून का बहाव अक्सर रुक जाता है,
खासकर तलवों में। इसके लिए मैं आपको एक पुरानी जापानी तकनीक बताती हूँ। गुनगुने और ठंडे पानी का इस्तेमाल। 2 बाल्टी लीजिए, एक में गुनगुना पानी और उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक, दूसरी में सादा ठंडा पानी। पहले अपने पैर गुनगुने पानी में 3 मिनट के लिए डुबो दीजिए, फिर फौरन 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी में। इस तरह बारी बारी 5 बार दोहराइए और आखिरी बार ठंडे पानी पर खत्म कीजिए। ये बदलाव आपकी रगों को खोल देता है, खून को पैरों में जोर से दौड़ाता है और साथ ही सुन्न पड़ी नसों को जगाना शुरू करता है। हफ्ते में 4 बार ये कर लीजिए। 2 हफ्ते में रात की जलन कम होने लगती है। इसका असर पहली बार में ही महसूस होता है। बहुत से लोग इस सादी चीज को नजरअंदाज करते हैं, मगर इसकी ताकत दवाई जैसी है। 6 नंबर पर है एक ऐसी चीज जो आपके किचन में रोज होती है, मगर कोई इसका ये इस्तेमाल नहीं जानता। लौंग। हाँ, वो छोटी सी लौंग जो आप चाय में डालती हैं। लौंग में यूजेनॉल नाम का कुदरती मादा होता है, जो नसों के दर्द को कुदरती सुन्न करने वाली दवा की तरह कम करता है और सूजन उतारता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, 4 से 5 लौंग लीजिए, रात भर पानी में भिगाइए, सुबह उठते ही निहार मुंह पानी सिर्फ लौंगों के साथ चबाकर पीजिए। ये खून की गर्मी को मौद्दिल करता है और नसों के सिरों पर जमने वाले जहरीले मादों को निकालता है। दूसरा तरीका ये कि लौंग का तेल थोड़ा सा नारियल के तेल में मिलाकर दुखने वाली जगह पर हल्की मालिश कीजिए, मगर ध्यान रखिए, लौंग का तेल कभी सीधा खाल पर मत लगाइए, हमेशा नारियल के तेल में घोल कर लगाइए। 4-5 दिन में ही पैरों की जलन का शोर कम होने लगता है और नींद में बेहतरी आती है। 7वीं और सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं, ये धूप है। सुबह की धूप। आज के जमाने में लोग घर के अंदर बंद हो गए हैं, एसी में बैठ गए हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी नसों की सबसे बड़ी ताकत वो मुफ्त में बाहर खड़ी है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की धूप, जब वो हल्की सुनहरी रंग की होती है, जिस्म में विटामिन डी बनाती है। और विटामिन डी वो एक ऐसी कुंजी है जो विटामिन B1 को नसों तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है। बिना धूप के आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लीजिए, असर आधा रहेगा। तरीका बहुत सादा है। सुबह उठकर 20 से 25 मिनट अपनी बाहें, पीठ और पैरों पर सीधी धूप पड़ने दीजिए, सिर्फ चेहरे पर नहीं। इस वक्त आप चाहें तो खुली जगह पर धीरे धीरे चल सकती हैं, मगर खड़े रहना भी काफी है। हफ्ते में 5 दिन ये करने से 3 हफ्तों के अंदर नसों में वो धीमी सुन्न सी हालत खत्म होने लगती है जिसने आपकी नींद खराब की हुई होती है। याद रखिए, धूप सस्ते से सस्ती और असर में सबसे ज्यादा ताकतवर दवाई है जो कुदरत ने आपको दी है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये सारी चीजें तब काम करेंगी जब आपको छोटी छोटी गलतियां बंद कर देंगी। एक तो घंटों एक ही पोजीशन में बैठकर टीवी देखना छोड़ दीजिए। हर 30 से 40 मिनट बाद उठकर 2 मिनट लाजमी चल लीजिए, इससे पैरों की नसों में खून जमने नहीं पाता। दूसरा, पाँव ज्यादातर गर्म और सूखे रखिए। गीले मोजे पहने फिरना या सर्द फर्श पर नंगे पांव चलने से नसों को झटका लगता है। तीसरा, रात को सोते वक्त तकिया पैरों के नीचे थोड़ा ऊपर उठाकर रखिए, इससे खून दिल की तरफ वापस बहने में आसानी होती है और सुबह पैरों में भारीपन नहीं रहता। और चौथा, चीनी और सफेद मैदा वाली चीजें बिल्कुल कम कर दीजिए। ये 2 चीजें नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये खून में वो तब्दीली पैदा करती हैं जो नसों के सिरों को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती हैं। अब मैं आपको एक और खास राज बताती हूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते। जो भी नुस्खा आप करें, लगातार कम से कम 21 दिन कीजिए। अक्सर लोग 2 दिन करते हैं, असर नहीं दिखता और छोड़ देते हैं। नसों की चीज ये है कि वो धीरे धीरे ठीक होती हैं, मगर जब ठीक होने लगती हैं तो दोबारा मजबूत ही पहले से ज्यादा होती हैं। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि 3 हफ्तों में वही पैर जिनमें रात को आग लगती थी अब ठंडे और सुकून में हैं। ये कोई मोज़ा नहीं, ये सिर्फ कुदरत का उसूल है। आपका जिस्म खुद को ठीक करने की ताकत रखता है, बस इसको सही सामान और सही वक्त दीजिए। एक और बात जरूर कहना चाहती हूँ, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई भी दवाई चल रही है तो ये नुस्खे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक दफा जरूर मशवरा कर लीजिए। इसकी वजह ये है कि कुछ कुदरती चीजें दवाइयों के साथ मिलकर असर बढ़ा देती हैं और डोज एडजस्ट करना पड़ता है। ये आपकी हिफाजत के लिए जरूरी है। और अगर पैरों में अचानक शदीद कमजोरी आ जाए या चलते चलते लड़खड़ाहट हो या हाथ से चीजें गिरने लगें तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। ये वो इशारे हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी और बात कहूंगी जो अक्सर लोग नहीं सोचते। नसों की सेहत का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं, दिमाग से भी है। जब आप तनाव में रहते हैं तो जिस्म में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है और ये हार्मोन सीधा नसों की मरम्मत को रोक देता है। इसलिए दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर खामोशी से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए उन चीजों का जो आपके पास है। ये सुनना छोटी सी बात लगती है, मगर यकीन कीजिए ये आपकी नसों के लिए दवाई से कम नहीं। आखिर में बस इतना कहूंगी, आपकी उम्र 60 के बाद भी आपकी कहानी का खात्मा नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आज के जमाने में नई तहकीकात साबित कर चुकी हैं कि नसें 60, 70 यहाँ तक कि 80 साल की उम्र के बाद भी खुद को ठीक करने की सलाहियत रखती हैं, बशर्ते ये
कि उनको सही चीज दी जाए। आज जो 7 नुस्खे मैंने आपको बताए, गुनगुने पानी में दालचीनी, सरसों के तेल और काली मिर्च की मालिश, हल्दी और काली मिर्च का खास मेल, भिगोए हुए अखरोट, गुनगुने और ठंडे पानी का इस्तेमाल, भिगोई हुई लौंग और सुबह की धूप, ये सारी चीजें आपके घर में, आपके किचन में, आपकी खिड़की के बाहर मौजूद हैं। इनको अपनाइए, लगातार 21 दिन कीजिए और देखिए कैसे वो पैर जिन पर चलना मुश्किल हो गया था, दोबारा आपको खुद पर भरोसा दिलाने लगते हैं। आप कोई भी नुस्खा शुरू करें, एक डायरी में रोज लिखिए कि झंझनाहट 1 से 10 में किस दर्जे पर है। 21 दिन बाद जब पिछला पन्ना पलटेंगे तो आपको खुद यकीन आएगा कि किस चीज ने आपको ठीक किया, क्योंकि सेहत सिर्फ डॉक्टर की दवाई से नहीं बनती, वो आपकी अपनी मेहनत और सब्र से बनती है। आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी सोच से परे है, बस इसको मौका दीजिए। आज से ही एक नुस्खा चुनिए, आज रात ही शुरू कीजिए और खुद पर ये तोहफा कीजिए। आपकी नसें आपका शुक्रिया अदा करेंगी, आपकी नींद वापस आएगी और वो सुबह वापस आएंगी जब पैर जमीन को महसूस कर सकते थे। अल्लाह आप सबको सेहत और सुकून दे। ख्याल रखिए अपना और अपनों का।